हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इम्पैक्टफुल वीडियोस। तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट रह चुके एपीजे अब्दुल कलाम के कहानी के बारे में, जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। कैसा था इनका बचपन, कैसे मिली ज़िंदगी में उनको दिशा, किसने किया उनका मार्गदर्शन, कैसे हुए उनके सपने साकार, क्या था उनका लक्ष्य और कैसा रहा उनका एक साइंटिस्ट से प्रेसिडेंट बनने तक का सफ़र। तो आज मैं आपको ले जाने आया हूँ प्यार और प्रेरणा के एक खूबसूरत सफ़र पर, जहाँ मैं आपको सुनाऊंगा एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की कहानी ओनली ऑन माय यूट्यूब चैनल इम्पैक्टफुल वीडियोस। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को एक तमिल मुस्लिम फैमिली रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता एक नाविक थे जो यात्रियों को नाव में रामेश्वरम के एक किनारे से दूसरे किनारे धनुषकोडी ले जाते थे और उन्हें वापस छोड़ देते थे। कलाम साहब के पिताजी इतने एजुकेटेड नहीं थे और उनकी माताजी आशियामा जैनुलब्दीन एक होम मेकर थी। कलाम साहब अपने 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। दोस्तों, कलाम साहब एक बहुत ही सीधे साधे परिवार में पैदा हुए थे, जहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, पर फिर भी उनके माता पिता ने उनकी परवरिश बहुत ही प्यार से और अच्छी ह्यूमन वैल्यू से की थी। कलाम साहब के एंसेस्टर्स यानी पूर्वज बहुत ही धनवान थे और उनका एक बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस था। लेकिन जिस वक्त कलाम साहब का जन्म हुआ उस वक्त उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं रही। क्या आपको पता है दोस्तों, कलाम साहब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बचपन में न्यूज़पेपर भी बेचा करते थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग शॉर्ट साइंस सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम से की थी। बचपन से ही वे बहुत ही हार्ड वर्किंग और एक इंटेलिजेंट चाइल्ड थे। चीज़ों को समझने की और जानने की उनके अंदर बहुत जिज्ञासा थी। अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद कलाम साहब ने सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में एडमिशन लिया, जहाँ से फिज़िक्स से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। लेकिन कलाम साहब को साइंस फील्ड के करियर में के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। फिज़िक्स में उनका इंटरेस्ट तो था, लेकिन वो उनका पैशन नहीं था। उनका जुनून यानी पैशन क्या था और वो कैसे डेवलप हुआ, तो आइए जानते हैं उनके जीवन में घटी इस प्रेरणादायक घटना से। ये बात उन दिनों की है जब कलाम साहब 5वीं कक्षा में थे और बचपन से ही उनको आकाश में उड़ते हुए परिंदों को देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। एक बार स्कूल में उनके टीचर सुब्रमण्यम सर की क्लास चल रही थी, जिसमें वे बच्चों को समझा रहे थे कि एक पक्षी उड़ान कैसे भरता है। उनके टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर पक्षी का एक चित्र बनाया, जिसमें उन्होंने पक्षी के पंख और शरीर की तरफ इशारा करते हुए सारी क्लास को वो टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझाया। और जब सारी क्लास ख़त्म हुई तो सुब्रमण्यम सर ने सभी बच्चों से पूछा कि क्या ये टॉपिक सबको समझ में आया। इस पर कलाम साहब और सभी बच्चों को का उत्तर ना में था। ये सुनकर सुब्रमण्यम सर ने सबको आश्वासन देते हुए कहा कोई बात नहीं, और उसी शाम सर ने पूरी क्लास को रामेश्वरम के तट पर ले जाने का फैसला किया, ताकि वे बच्चों को तो ये टॉपिक प्रैक्टिकली समझा सकें। उस शाम जब सारी क्लास वहाँ पहुँची तो वहाँ दर्जनों समुद्री पक्षी आसमान में पंख फैलाकर उड़ रहे थे। सुब्रमण्यम सर ने पक्षियों की तरफ इशारा किया और उन्होंने समझाया कि कैसे पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हैं, यानी वे कैसे अपने पंख ऊपर नीचे करते हैं। उन्होंने बच्चों को ये भी बताया कि पक्षी अपनी दिशा को कैसे बदलते हैं और कैसे वह अपने पंखों की सहायता से वे धीरे धीरे उड़ान भरते हैं। सुब्रमण्यम सर की इस प्रैक्टिकल क्लास से बच्चों को वो टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया और उनके जहन में उतर गया। उस दिन कलाम साहब बताते हैं कि मात्र इस एक इंसिडेंट ने उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। उन्होंने वहीं से अपना फ्यूचर डिसाइड कर लिया। वे फ्लाइंग को लेकर बहुत पैशनेट हो गए और जब उन्होंने 1954 में फ़िज़िक्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वे अपने सपने यानी पैशन को कैसे पूरा करेंगे। उनका सपना तो आसमान में ऊंचा उड़ना था और उनका सपना था एक फाइटर पायलट बनना, और अपने इसी सपने को अंजाम देने के लिए उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग परस्यू करने का फैसला किया। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको कि क्या कलाम साहब अपने सपनों को अंजाम दे पाएंगे? क्या वे एक फाइटर पायलट बन पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर, जहां मैं आपको अगली वीडियो में इसके आगे की कहानी बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।